भक्तों की बात चल रही है। 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। वैसे तो ये भगवान की उदारता ही है कि भगवान मांगते को भी कहते हैं मेरा भक्त है। अरे वो तो आपसे धन मांग रहा है, और जो कष्ट में पड़ा है उसको भी अपना भक्त कहते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। तो ये भगवान की विशेष उदारता है। अब रुपया चाहता है, लेकिन भगवान कहते हैं भाई मेरे से चाहता है इसलिए मेरा भक्त है। और कष्ट दूर करना चाहता है पर मेरे से दूर करना चाहता है इसलिए मेरा भक्त है। तो वो वास्तव में तो कष्ट दूर करने की बात है मूल रूप से उनके पास, पर भगवान इतने उदार है कि उसको भी कहते हैं मेरा भक्त है। और रुपया चाहता है, अब ध्रुव जी है वो गद्दी चाहते थे, राजगद्दी या फिर अपने पिता की गोदी। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं वो सब ठीक है, लेकिन वो मेरे से चाहता है ना। तो ये भगवान की विशेष उदारता है। तो भगवान की उदारता की तरफ जब मनुष्य का ध्यान जाता है, तब एक भगवान के सिवाय और किसी से प्रेम करने की बात ही नहीं रह जाती है भक्त के मन में। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। इसमें एक ज्ञानी है, उनको निस्वार्थ प्रेमी मान सकते हैं, और जिज्ञासु है उसको भी एक प्रकार से भगवान के भक्तों की श्रेणी में ले सकते हैं, क्योंकि वो भगवान को ही चाहते हैं, पर भगवान के चाहने में भी वो भगवान से ही ज्ञान प्राप्ति चाहते हैं। तो इसलिए इनको माना जा सकता है। पर जो आर्त है और अर्थार्थी है वो तो पहले संकट दूर करना चाहते हैं, और पहले रुपया चाहते हैं अथवा संसार के पदार्थ चाहते हैं। पर भगवान उदार हैं, इसलिए भगवान उनको भी अपना भक्त मानते हैं, और इसकी तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती कि वो संकट दूर करना चाहते हैं, वो रुपया पैसा चाहते हैं अथवा प्राणी पदार्थ चाहते हैं। इसकी रहती न प्रभु चित चूक किए की कर सुरति सो बार ही की। भगवान कहते हैं देखो मेरे से चाहते हैं ना, इसलिए वो मेरे भक्त हैं। नारायण नारायण। डॉक्टर नारायण। साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। ये जैसे अर्थार्थी और ये जो भक्त हैं दोनों, हाँ जी। तो मतलब है कि जिंदगी जैसे लाइफ में जीवन में एक बार ऐसा होने से ही उनको माना जाएगा कि बार-बार ऐसा करते हैं ना, एक चीज़ मिल गई, फिर ऐसा होता है कि थोड़े दिन बाद में फिर भगवान को याद कर लिया, फिर दूसरी चीज़ की कामना कर ली, तो वो किस कैटेगरी में आएँगे? जनरली तो ऐसा ही देखने में आता है ना? भगवान तो उनकी संसार की इच्छा की तरफ ध्यान ही नहीं देते ना। भगवान तो कहते हैं कि वो मेरे से चाहता है ना। वो एक अच्छा। बार चाहता है चाहे 5 बार चाहता है। पर देखा ऐसे गया है कि जो हुँ, भगवान की तरफ चलते हैं फिर उनकी इच्छा, सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है। जैसे ध्रुव जी ध्रुव की। जी है वो भगवान की तरफ चले, हुँ, तो उस टाइम तो चले थे पिताजी की गोदी या राजगद्दी के लिए। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मैं चला तो सांसारिक इच्छा के लिए था, लेकिन आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा हुँ, ये बात तो ठीक है, पर अब जो तुमने सोचा था वो तो तुमको मैं दूंगा ही। तो ऐसे हुँ, भगवान कृपा करके उनकी इच्छाओं को मिटा देते हैं, बार बार फिर इच्छा नहीं होती उनकी। क्योंकि हुँ, भगवान के एक बार शरण हो जाने पर किसी भी तरह से, चाहे किसी लालसा से भी शरण हुए, तो फिर वो भगवान के भक्त हो जाते हैं। बार बार उनमें कामनाएं नहीं रहती। ऐसा हुँ। संतों की बात सुनी हुई है जी।
हाँ, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उनका। जी, जी, जी। डॉक्टर साहब राम राम। राम, राम। यहाँ स्वामी जी ने आर्त भक्तों में गजेंद्र और द्रौपदी का बताया कि उतना ठीक नहीं बैठता जितना उत्तरा का बैठता है। क्यों नहीं? क्योंकि हाँ उसने जी। कोई सहारा ही नहीं लिया, सीधे भगवान को पुकारा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। किंतु उसमें और एक बात मैंने सेठ जी की पुस्तक में पढ़ी थी हाँ जी। कि अगर अगर कोई मेरी स्त्री को जबरदस्ती बलात्कार करना चाहे हाँ, तो मैं मर मिटने की चेष्टा करूंगा हाँ, उसको रक्षा करने के लिए, उसकी सतीत्व की रक्षा करने के हाँ, हाँ, लिए। किंतु बिल्कुल। भगवान को नहीं पुकारो, कौन? किंतु भगवान को नहीं पुकारो। कितनी सेठ जी की ऊंची तो बात है अलग बात है। वो तो विलक्षण हाँ महापुरुष। वो तो इसलिए महाराज जी ने कहा कि कर्मियों के आचार्य मैं सेठ जी को मानता हूँ। तो ठीक सेठ जी बात। तो बहुत विचित्र थे। मैंने ऐसी बातें पढ़ के और शरीर में रोमांच हो जाता है कि कैसे महापुरुष थे ये। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सेठ जी के सामने तो भगवान हार गए थे, तो क्या किया जाए बताइए। ऐसी बात बहुत कहीं ऊंचे सुनने में आती है क्या? विष्णु जी के सामने हार गए थे, ऐसे ही सेठ जी के सामने हार गए थे। और भगवान की कृपालुता दयालुता है। भगवान तो हारे ही क्या, हाँ, किंतु हाँ, दयालु हाँ, है हाँ, उनकी। कृपालुता है। भगवान सही की तो बात। हार में ही जीत है ना। जी जी जी, बहुत बढ़िया। भक्तों से किंतु हारने में ही जीत है। जैसे माँ है, वो हम्म, बालक से हार जाती है। जैसे भगवान राम जी वो भरत जी से हार जाते थे। तो जय इनकी हो, तो बहुत हार में बढ़िया। ही जीत है ना। जी जी जी, बहुत सुंदर। हाँ, बालक प्रेम प्रेम बालक से माँ मुख्य है हार ना। जाती है, बहुत बढ़िया। हाँ, जी, जी, जी। प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम के सामने भगवान है। वो आप देख लो, जो ग्वाल बाल है, वो कहते थे घोड़ा बन, तेरे पे चढ़ूंगा। तो भगवान घोड़ा बनते थे। तो प्रेम की जी जी, बात प्रेम की बात। है। ऐसे ही उनकी एक विशेषता सेठ जी की है कि भाई भगवान से मैं क्यों मांगू, वो तो निष्काम भाव के आचार्य थे। हाँ, भगवान और से फिर मैं कैसे भगवान को फिर मांगू क्या? भगवान को पता नहीं है, भगवान देख नहीं रहे हैं क्या? ये कितना दृढ़ ये तो विश्वास। वाह। हाँ, ये तो बहुत गहरी बात है ही। तो ये देखिए भगवान की उदारता कितनी है। मैं तो बहुत बार इस पर विचार भी किया कि भगवान एक मांगता है, उसको भी कहते हैं मेरा भक्त है। तो आपका भक्त क्या है? वो तो रुपया चाहता है। बोले चाहता है मेरे से है ना। तो अब भगवान के वो चूक जो है उसकी वो ध्यान में नहीं आती। भगवान तो मुझे चाहता है, बिल्कुल। इस पे ही भगवान का फोकस है। चाहता है किससे है? बोले मुझसे। चाहे चाहे धनी चाहता है, पर मुझसे चाहता है। वो संसार की तरफ नहीं देखता। और ये बहुत भगवान बढ़िया। की विशेषता है, सूरजता है। कैसे आप भी तो विचार मेहनत करेंगे, करता है। जी। आप तो विचार करेंगे। आप भगवान में रमे हुए हैं, तो ये विचार तो आएगा ही। अब ये तो भगवान की कृपा से ही ये सब किंतु बातें आती डॉक्टर है। साहब, शेर जी की बातें जो उनकी पुस्तकें हैं उसमें एक एक जगह ये आ जाती है। एक बात और बता देता हूँ, 1 डेढ़ मिनट हाँ की जी, है बताइए, बताइए। कि जब जब सुग्रीव की और भगवान राम की मित्रता होती है हाँ जी। तो भगवान राम राम कहते हैं मित्रता के लिए कि जेन मित्र हित होई दुखारी, हम्म। तिन्हि बिलोकत पातक भारी। स्वास्थ्य भारी। भगवान ये कहते हैं रामचरितमानस में। हाँ। किंतु शेर जी कहते हैं कि भाई मेरे को तो एक बात अलग दिखती है। अच्छा। बोले वो क्या है? बोले जेन शत्रु हित होई दुखारी। वाह, वाह। बोलिए, हम्म। कैसी बातें विलक्षण है। सुन के पढ़ के, उनकी गीता सेवा ऐप में भी है ये वाणी और पुस्तकों हाँ। में भी है। तो कितनी विलक्षण वाणी है। ये भगवान कहलाना चाहते हैं कि ये मेरे भक्त हैं, उनके मुंह से कहलाऊं मैं। एकदम ठीक बात है। आप देखो ना, रावण के लिए भगवान एक प्रकार से अंगद जी को ये कहते हैं कि काज हमारा तास हम्म, हुई तो हुई। तो ये वास्तव में शत्रु के सासुई दुख से तो दुखी है। बिल्कुल। भगवान की यही बात है।
भगवान तभी भगवान है जी, तभी तो वो भगवान है। सही बात। और वो ऐसे भगवान है कि भक्त के दास बनने के लिए तैयार है। आप सोचिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल एकदम सही। और वो कोई तो भाई बहन तीनों का लोगों प्रश्न हो तो पूछे। हाँ जी, आपने ऐसी ऐसी रसीली बातें कही है कि प्रश्न क्या होगा बताइए। डॉक्टर साहब, ये बातें मन को झंझोरती रहती हैं एकदम से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, साधकों के लिए बहुत जी। महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ मिलती है, ये तो आप जैसे पुराने लोग कहीं न कहीं से खोज करके लाते हैं। बहुत मुश्किल से ये सुनने को ही मिलती है। पढ़ने का तो डॉक्टर साहब, मैं आपके मुंह पे डॉक्टर साहब आपके मुंह पे या किसी की बड़ाई नहीं करने चाहते, सेठ जी बड़ाई नहीं चाहते थे, किंतु जी, जी। आपका जो आज के दिन जो वर्तमान में है, आप हाँ, शरणानंद जी महाराज के, सेठ जी के, भाई जी के और स्वामी जी के चारों के दर्शन करने वाले हैं। और हाँ, ऐसे व्यक्ति मेरी नजर में कम है। ये तो भगवान पहले की थे एक बहुत विशेष से। कृपा है। हाँ जी, जी। हाँ हाँ। और आपका भाव भी बदला हुआ है, तो वो फर्क है। तो हम लोगों को बहुत ही सौभाग्य है कि आप जैसे आचार्य जी जैसे सब मिल गए, तो जी जैसे, बहुत ही बढ़िया। नारायण नारायण। भाई भगवान की कृपा है, हम सब लोग परस्पर में भगवान की बातें करने का हमें ये सौभाग्य मिल गया है। हाँ जी, किसी की कोई बात हो तो बोलिए। महाराज जी अब तो राम राम। हाँ, सुनीलदास जी बोलो। हाँ बोलिए। महाराज जी, भगवान जो भीष्म से हारे थे, क्या वो अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिए थे? यही हाल ना, भीष्म से हारे थे। हाँ हाँ बिल्कुल यही यही। भीष्म जी ने कहा कि मैं शस्त्र उठवा के छोड़ूंगा, और भगवान ने कहा मेरी प्रतिज्ञा है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो वही बात है, वही हारने की बात है जी। जी, प्रेम हम की लोग को हार है भगवान का, उसमें। जी जी, भगवान का दयालुता महसूस करना चाहिए महाराज जी। ये भगवान हम लोग के दयाल, भगवान के बदौलत हम लोग को मतलब जान ये बचेगी। बिल्कुल भगवान की उदारता है, दयालुता है। नहीं तो मनुष्य क्या है, मनुष्य तो कीड़ा मकोड़ा ही नहीं है, भगवान के त्रिलोक के महान ईश्वर है, उनके सामने क्या है। और दूसरी दृष्टि से देखें तो भगवान ही भीष्म बने हुए हैं और भगवान ही कृष्ण जी बने हुए हैं। तो इसलिए उनकी लीला तो अपरंपार है जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये द्रौपदी का और गजेंद्र का जो दृष्टांत जैसे बोले कि भाई खून सटीक नहीं बैठता है। अब जैसे हाँ अपने पर लें, आज कोई भी गिर गए तो अब हाँ उठाने के लिए अब ऐसे थोड़ी ना रहे कि भाई ठीक है भगवान आएंगे तब उठाएंगे। आप भगवान का दिया हुआ शरीर है, उसका सदुपयोग करके उठ रहे हैं, तो इस हाँ, सोच में कोई गलती है क्या? नहीं नहीं कोई गलती नहीं है, ये तो बहुत ऊंची बात है कि जब तक इस भगवान शरीर का में दिया शक्ति है तब तक हम भगवान को क्यों कष्ट दें। यही बात तो सेठ जी ने कही थी ना, ठीक कि जब तक नहीं, मेरे ठीक शरीर यही में बात प्राण है तब तक मैं भगवान को क्यों पुकारूंगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है मेरी इसमें आपका थोड़ी कहना। सी दुविधा थी तो मैं सोचा आपको थोड़ा सा करूं। चलो नहीं, ये ठीक है, आपने बहुत बिल्कुल अच्छा। ठीक बात कही, बिल्कुल ठीक बात कही। निष्काम भाव ही इसी का नाम है कि भगवान को क्यों कष्ट दूं मैं मेरे लिए। ये बहुत ऊंची बात है जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद डॉक्टर साहब, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम। वैसे आपका वक्तव्य बहुत सुंदर और बहुत माने इतनी साधारण भाषा में रहता है कि बहुत अच्छा समझ में आता है। भगवान बस ये चलाते रहे ऐसे ही, तो बस यही कामना है। मैं तो आप लोगों के तरह ही हूँ, इसलिए वो आपकी भाषा में बात होती है, जो सब भी हम लोग है एक ही भगवान तो की हैं। मर्जी है, वो जो भी है आपका भी बड़प्पन है। सब हम चलो लोग बढ़िया है, एक ही हैं। धन्यवाद। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब, वो सेठ जी की नारायण। कौन सी बात है कि भगवान स्वयं आए, ऐसा कोई विशेष प्रसंग? नहीं, ये अभी जो मोहन भाई जी ने एक घटना बताई थी कि हम्म। भगवान को पुकारने की जरूरत क्यों पड़े जब तक हाँ मेरे हाँ शरीर में प्राण है। मान हाँ। लीजिए कोई मेरी स्त्री के साथ जबरदस्ती करता है
तो उसको बचाने के लिए जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन भगवान को क्यों कष्ट दूंगा इसके लिए, ये भाव था। हाँ, हाँ, वो तो था। एक ये भी बोला था आपने कि भगवान स्वयं आ गए थे, तो कोई ऐसी कोई वो है क्या? वो डॉक्टर साहब एक कुर्सी खाली वाली घटना पे ये पूछ रही हैं। हाँ, स्वयं हार गए थे, ये मैंने कहा, आ गए थे नहीं कहा, हार गए थे। वो हार हार गए गए। थे, वो भगवान के साथ में वार्तालाप सेठ जी का आता है। तो उस वार्तालाप में भगवान कहते हैं कि भाई कोई वर मांगो, तो सेठ जी कहते हैं वचन दो। तो कहते हैं कि वचन क्या देना है, मैं कह रहा हूं ना। बोले नहीं, वचन दीजिए। तो बोले तुम बोलो तो सही। तो फिर बोल दिया कि सबका उद्धार कर दो, सारे जीवों का उद्धार कर दो, ओह! जितने भी सृष्टि में है। तो भगवान ने कहा कि भाई उन सब के पाप कर्म उनको कौन भोगेगा। तो सेठ जी ने कहा कि आप तो भुगताते रहो और मैं भुगतता रहूंगा, आप तो उनका उद्धार करो। तो ओह! फिर सेठ जी ने भगवान ने कहा कि भैया ऐसा तो होना संभव नहीं है। तो कहा कि फिर आपने क्यों कहा कि वरदान मांगो। तो कहा कि मैं हारा और तुम जीते। तो ओह! सेठ जी ने कहा कि ऐसी जीत का क्या फायदा है जिसमें जो मैंने कहा वो हुआ ही नहीं। तो भगवान ने ये कह दिया कि मैं हारा और तुम जीते। तो सेठ जी के मन में ये बात थी कि एक कुर्सी खाली है, कोई ऐसा भक्त हो भगवान का जो भगवान से ये काम करवाए कि सब जीवों का उद्धार कर दे, ऐसा काम करवाए। ऐसा एक कुर्सी खाली है, तो जिससे ओह! भगवान भी हार गए और सेठ जी जीत गए। इतना उनका निष्काम भाव था, अपने लिए कुछ नहीं मांगा उन्होंने, समझ हुँ, जीवों का हुँ। उद्धार हो जाए, ये बात चली थी। जी। हुँ, हुँ। जी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब इससे आगे एक बात और थी क्या फिर भगवान ने कहा भाई जो तुम्हारे को याद करेगा तुम्हारे कहने से लग हाँ, जाएगा, और वो क्या, हाँ वो हाँ, क्या हाँ, बात थी, हाँ, थोड़ी और थी ना, एक हाँ, दो मिनट की। हाँ, ये बात भी है। तो फिर भगवान ने कहा कि अच्छा चलो, इतना हो सकता है कि जो तुम्हारा दर्शन कर लेगा उस उसका उद्धार हो जाएगा, जो तुमसे तुम्हारा स्पर्श कर लेगा उसका उद्धार हो जाएगा, दर्शन भाषण स्पर्श तुम्हारा चिंतन कर लेगा उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो ये बात है। तो हम लोगों ने उनके दर्शन किए, तो हम लोगों के उद्धार में क्या फर्क है। और जो लोग उनके पुस्तकें पढ़ते हैं, उनके भावों के अनुसार जीवन बनाने की कोशिश करते हैं, उनके उद्धार में भी क्या फर्क है। जी। आज वाला तो प्रसंग डॉक्टर साहब ये सुन के तो ऐसा लगता है कि भगवान ने किसी को छोड़ा ही नहीं भाई। अब चाहे किसी भी कोई कामना वाला है कह दे मेरे से मांग रहा है, हाँ, भगवान तो इतना भी प्रसन्न हो जाते हैं देखो। हाँ, आप सोचिए, मैं तो साफ साफ ही कहता हूँ कि अर्थार्थी है वो तो रुपए का मांगता है। तो मांगते से भी भगवान कहते हैं ये बड़े उदार हैं। उदार किसको कहते हैं, जो लोगों को बांटता है सब कुछ, उसको उदार कहते हैं। अब भगवान मांगते को भी उदार कहते हैं, तो वास्तव में उदार वो है कि भगवान है, ये बताइए। अब प्रणाम डॉक्टर जी, आज प्रवचन में आया था कि भगवान कहते हैं कि वो उन्होंने त्याग किया है ना संसार का, वे हाँ, संसार से नहीं मांग रहे इसलिए उदार हैं वो। ऐसे आज हाँ, प्रवचन में, आज इसी के बारे में प्रवचन था। हाँ, ये तो भगवान की भगवत्ता है, संसार का त्याग कर दिया ना। कृपालुता है, ये दयालुता है कि वो इनको भी अपने भक्त मानते हैं। ये तो भगवान की कृपा है। भगवान मैं ने इसीलिए तो सूरज है। जी। सुनीता सोमानी जी पूछ रहे हो क्या, समय हो रहा था? हाँ जी। जी, जी। एक एक मेरा मतलब मेरे मन में एक बात आ रही थी हाँ, कि बोलिए। आज जो ये प्रवचन महाराज जी ने बोला था ना, इसमें महाराज जी ने जो 4 प्रकार के भक्तों की बात बताई, उनमें उन्होंने ध्रुव और उत्तरा और ये उद्धव ब्रजन। और ये प्रहलाद जी की बात बताई। ये 4 प्रकार के भक्त बताए उन्होंने। उन चारों प्रकार के भक्तों में इन भक्तों का नाम आता है। तो
अब मेरे को ऐसे लगा कि इन चारों में ही अपन तो दिख रहे नहीं कहीं भी। तो क्या हम इनमें लोग चौथे प्रकार में गोपियां आती हैं, जो ज्ञानी है ना, प्रेमी भक्त, हाँ, और उसमें उस गोपियां। प्रहलाद जी का नाम भी आता है ना उसमें। हाँ, प्रहलाद उन्होंने जी का तो उसमें है, जो ज्ञानी में है। हाँ, प्रहलाद जी आर्थ का। फर्स्ट तो है ना ध्रुव जी है, उसके बाद हाँ, उत्तरा, ध्रुव। और उसके बाद उद्धव जी, उसके बाद प्रहलाद जी। नहीं, प्रहलाद जी नहीं, गोपियों का आया। अच्छा, गोपियां है ना, हाँ। गोपियां तो निस्वार्थ अब भाव ना से, उनको उनको तो खाली भगवान, कुछ नहीं चाहिए उनको, कोई बस भगवान ही चाहिए, उसका नहीं। हाँ, तो तो गोपियों का जो है ना, वो प्रेमी मेरा भक्त है। मेरा मीरा ऐसे जी, मन में ये मेरा भाव आया। बोल लो, आप बोल के हाँ फिर डॉक्टर साहब बताओ, ताकि समय हो रहा है, हाँ, बताओ क्या करें। हाँ बोलो। मेरे ये मन का भाव आया कि इन चारों में ही अपना हम लोगों तो दिख नहीं रहे हैं कहीं भी, कि पूरा संसार छोड़ दिए, संग्रह नहीं कर रहे हैं, या पूरा अनन्य भाव के हो गए, खाली भगवान से ही एक आश्रय है, ऐसा थोड़ी दिख रहा है अपने आप में। लेकिन फिर भगवान तो इन चारों को उदार बोलते हैं, और चार ही प्रकार के भगत बताते, कोई पांच तो बताते नहीं है। तो अपन क्या करें, अपना स्थान कहाँ है? अपने ये कोशिश करें कि इन चारों में से किसी में तो आ जाए, ये कोशिश करें, और क्या। हम्म। और नहीं तो पांचवें भगत तो बन जाओ, शरणागत शरणागत भगत, ठीक बात है। वो सबसे अच्छा है। हे प्रभु, मैं हाँ, किसी श्रेणी में नहीं आती हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, बस। वही भगवान मुझे कहते हैं, लगा। हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। बस बस बस। तो भगवान वो वही उसको अंत में, गीता जी के अंत में यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अगर अपने किसी में भी नहीं आ रहे हैं तो भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मेरा तो कोई डोल ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं आपकी शरण हूं, बस। हाँ, इतने में सब अब काम हो आपने गया। ये बहुत अच्छा बात बता दी कि भाई ठीक है। और ऐसे सुबह से यही विचार चल रहा था मन में कि अरे ये तो बड़े बड़े भक्तों को उदार बोला गया है, अपन का क्या होगा? शरणागत भक्त को भगवान है जो कमजोर नहीं मानते हैं, बहुत तेज मानते हैं, कि इसने फिर सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ गई, या आ गया। डॉक्टर साहब, फिर इसमें इसलिए ये भी तो कहा है ना, इसमें क्या है ना, जो मुख्यता प्रमुखता नहीं है तो वो भी भगवान करा देते हैं अपने, एक बार किसी तरह मतलब थोड़ा इनकी तरफ हो जाए, बाकी तो होता तो हाँ, भगवान की कृपा अपने से ये है। कह दे कि हे प्रभु, मैं किसी योग्य नहीं हूं, पर आपकी शरण हूं, बस। अब सारा काम भगवान करेंगे। हाँ, और इतना जरूर और है, मेरा कोई नहीं है, हम्म, जैसे मीराबाई ने कह दिया, हम्म, दूसरों ने कोई, मेरा कोई नहीं है दूसरा। इतनी बहुत है बस। भगवान अनन्यता बहुत प्यारी है। अपने में कोई लक्षण नहीं है, लेकिन क्या करें, मैं आपके सिवाय मुझे कोई दिखता नहीं। इतने में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, पूछ लूं क्या? हाँ, बोलिए। कि है ना भगवान ने ना 8वें अध्याय में दो मार्ग बताए, कि एक तो शुक्ल पक्ष से जाना और एक कृष्ण पक्ष से जाना, तीसरा मार्ग भगवान ने बताया नहीं। जी। तो उन दोनों मार्गों में से दोनों मार्गों वालों को भगवान ने योगी बता दिया, क्योंकि जो जी। एक जाएगा शुक्ल पक्ष से वो तो वापस आएगा ही नहीं, तो उसकी तो जी। बात ही अलग है। और जो कृष्ण पक्ष से जा रहा है उसको भी वो सकाम सकाम कर्म करने वाला बताया उसको, लेकिन भगवान ने उसको योगी बता दिया, और उसको स्वर्ग की प्राप्ति वाला बता दिया कि स्वर्ग में भी जाएगा, लौट के जरूर आएगा, लेकिन है ये योगी। तो जी। अब है ना, जो नरक में जाते हैं वो कौन से रास्ते से जाते होंगे फिर? वो तो वो जाते हैं, जो उनके यमराज जी के दूतों है, उनके द्वारा ले गया रास्ता है, उससे जाते हैं। फिर वो इन भगवान दोनों ने तो से गीता जी में बताया नहीं कोई रास्ता। बता दिया ना, नरकों में जाते हैं, नीच योनियों में जाते हैं, तो उनको यमराज जी के दूत ले जाते हैं। अच्छा, वो 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 ऐसा ही रास्ता है। बाकी किसी विद्वान से पूछिए, मैं ये जानता नहीं हूँ। नहीं ऐसे ही मैं तो पूछ रही थी, क्योंकि अपन लोगों को तो योगी बनना है इसलिए। हाँ, तो बस अपने तो भगवान की शरण हो जाएं, तो फिर अपने लिए तो इन दोनों से भी विलक्षण रास्ता होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण।
हाँ जी, समय हो गया डॉक्टर साहब। मेरे पर शंका समाधान भी अच्छा हो गया, तो जी सुनाओ। जी। एक बहन पूछ रही थी पहले बद्री जी भाई जी से, फिर या फिर वो उसको संतुष्टि हो गई या कोई शंका रह गई हो, तो देखो ये शंका मिटानी जरूरी है, अपने पद भजन रह भी जाए तो कोई रह गया हो तो पूछ लेना, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। अगर समाधान हो गया तो अच्छी बात है। नहीं, वो सुकृत भक्त के बारे में मैंने ही पूछा था कि 2 प्रकार के बताए ना भगवान ने, तो दोनों में तो फ़र्क नहीं अच्छा, समझ में। दोनों हाँ, एक ही है, आप उसकी चिंता हाँ, मत एक ही है वो दोनों। हाँ। जी जी। हाँ दीदी, राम राम। दीदी, सेठ जी का वरदान जो भगवान ने दिया है उसको याद रखिए ना, हम लोग तो सेठ जी के संपर्क में आ ही गए हैं।